सोचिए किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। क्या ये सारा पैसा एक ही बार में लगा देना बेहतर है, या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एसआईपी के रास्ते जाना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर निवेशक को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो आज हम 2025 के एक काल्पनिक लेकिन पूरी तरह डेटा पर आधारित सिनेरियो को देखेंगे और समझेंगे कि इस बहस में असल में कौन आगे निकलता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साथ या फिर किश्तों में। देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ थियरी में नहीं मिलता, बल्कि असल आंकड़ों में छिपा है। तो चलिए आज देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के इन दो पॉपुलर तरीकों की लड़ाई में असल में जीतता कौन है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी जंग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मैदान में हमारे पास दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है एकमुश्त निवेश, जिसे हम आमतौर पर लमसम कहते हैं, और दूसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि अपना एसआईपी। इन दोनों में जो फर्क है ना, वो बहुत ही आसान है। बस ऐसे समझिए कि आपके पास पैसों से भरी एक पूरी की पूरी टोकरी है। लमसम का मतलब हुआ आपने वो पूरी टोकरी एक ही बार में बाजार में लगा दी। वहीं दूसरी तरफ एसआईपी का मतलब है कि आप उस टोकरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं और उसे बाजार में लगा रहे हैं। मतलब एक में सारा पैसा पहले दिन से काम पर लग गया और दूसरे में धीरे धीरे। चलिए अब पहला सिनेरियो देखते हैं। मान लेते हैं कि साल 2025 है और ये एक ऐसा साल है जब बाजार बस लगातार ऊपर ऊपर और ऊपर ही भाग रहा है। तो देखते हैं कि इस बुल रन यानी तेजी के माहौल में कौन सी स्ट्रैटेजी बाजी मारती है। तो हमने ये माना कि किसी ने 2025 की बिल्कुल शुरुआत में ही निफ्टी 50 इंडेक्स में पूरे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। यह हमारा शुरुआती दाव है। अब देखना यह है कि साल के अंत तक लमसम और एसआईपी दोनों का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है। और ये देखिए, आंकड़े तो बिल्कुल साफ साफ कहानी बता रहे हैं। 2025 में लमसम इन्वेस्टमेंट ने 10.51% का एक शानदार रिटर्न दिया, और वहीं जब उसी 1 लाख रुपए को एसआईपी के जरिए लगाया गया तो रिटर्न मिला सिर्फ 6.24%। यहां हमने एसआईपी के लिए XIRR का इस्तेमाल किया है, जो बस ये बताता है कि जब पैसा अलग अलग टाइम पर लगता है तो उसका सही रिटर्न क्या निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि एक ही बाजार में इतना फर्क कैसे। अगर हम इसे रुपयों में देखें तो 2025 में लमसम स्ट्रैटेजी ने एसआईपी के मुकाबले 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर सीधे सीधे 4,270 रुपए ज्यादा कमा कर दिए। अब ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन सोचिए जब इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है तो ये फर्क भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहां से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? जब बाजार लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो तो लमसम इसलिए जीत जाता है क्योंकि आपका पूरा का पूरा 1 लाख रुपया पहले ही दिन से मार्केट की हर बढ़त का फायदा उठाता है। जबकि एसआईपी में क्या होता है, आपका पैसा धीरे धीरे बाजार में आता है, जिससे शुरुआती तेजी का पूरा लाभ मिल ही नहीं पाता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाजार, जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। असल जिंदगी में तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो असली सवाल यह है कि जब बाजार डावाडोल हो या गिर रहा हो तब क्या होता है। और यहीं पर एसआईपी अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर है बिल्कुल शॉपिंग जैसा। जब सेल लगती है यानी बाजार गिरता है तो उतने ही पैसों में ज्यादा चीजें खरीदी जा सकती हैं, है ना? और जब चीजें महंगी होती हैं यानी बाजार चढ़ता है तो हम कम खरीदते हैं। एसआईपी यही काम ऑटोमेटिकली करता है। और ये स्लाइड तो शानदार तरीके से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। 2025 वाले सिनेरियो में ही देखिए, जब मार्च में बाजार थोड़ा सा गिरा तो 8,333 रुपए की एसआईपी से ज्यादा यूनिट्स खरीदी गईं। वहीं जब दिसंबर में बाजार एकदम पीक पर था तो उसी रकम से कम यूनिट्स मिली। इस तरह एसआईपी करने वाले की औसत खरीद लागत अपने आप कम होती जाती है, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए मार्केट 30% क्रैश हो गया। 1 लाख रुपए का जो लमसम इन्वेस्टमेंट था वो सीधा घटकर 70,000 रुपए रह जाएगा। लेकिन एसआईपी पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देखिए, वो बेहतर रहेगा और उसकी वैल्यू लगभग 82,349 रुपए होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसआईपी ने गिरावट के दौरान भी कम कीमत पर यूनिट्स खरीदकर नुकसान को कम करने में मदद की। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बहुत हद तक इंसानी भावनाओं और साइकोलॉजी का भी खेल है। चलिए अब इस पहलू पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जो अक्सर रिटर्न से भी ज्यादा मायने रखता है। ये स्लाइड दोनों स्ट्रैटेजी के पीछे जो इमोशनल प्रेशर होता है ना, उसे कंपेयर करती है। लमसम में टाइमिंग का रिस्क और इमोशनल प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। जरा सोचिए, पैसा लगाने के तुरंत बाद अगर बाजार गिर जाए तो कितनी घबराहट होगी।
वहीं दूसरी तरफ एसआईपी में ये दोनों ही चीजें काफी कम होती हैं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड और डिसिप्लिन तरीका है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इन्वेस्टमेंट के सफर का स्पीड ब्रेकर मीटर समझ लीजिए। ये बताता है कि सफर में कितने झटके या उतार चढ़ाव हैं। लमसम के लिए ये 3.84% है, जबकि एसआईपी के लिए सिर्फ 2.12%। इसका सीधा सा मतलब है कि एसआईपी एक ज्यादा शांत और कम तनाव वाला इन्वेस्टमेंट सफर देता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि भले ही आखिर में रिटर्न बराबर भी क्यों ना मिले, एसआईपी एक स्मूथ इमोशनल जर्नी देता है और ये बाजार में गिरावट के दौरान घबराकर बेचने की जो आदत होती है ना, उसे कम करता है, और यही आदत लंबे समय में इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। चलिए अब हम आखिरी सेक्शन पर आते हैं और अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए, सही स्ट्रैटेजी का चुनाव हर इन्वेस्टर की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर किसी को कहीं से एक साथ पैसा मिला है, जैसे कोई बोनस हो या विरासत में कुछ मिला हो, तो लंप सम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर अगर बाजार गिरा हुआ हो। लेकिन अगर किसी की हर महीने एक रेगुलर इनकम है, तो एसआईपी सबसे लॉजिकल और अनुशासित तरीका है। तो इस पूरी एनालिसिस के आधार पर एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं? वो एक हाइब्रिड यानी मिलीजुली रणनीति की सलाह देते हैं, जिसमें दोनों के फायदों को शामिल किया जाए। मतलब 60% रकम एसआईपी के जरिए और बची हुई 40% रकम सही मौके पर एक मुश्त लगाने के लिए रखी जाए। और इसे लागू करना भी बहुत आसान है। पहला स्टेप, 1 लाख रुपए में से 60,000 की रकम से एक मंथली एसआईपी शुरू कर दें। इसके बाद दूसरा स्टेप, बाकी बचे 40,000 रुपए को एक सेफ लिक्विड फंड में रख दें। और आखिर में तीसरा स्टेप, जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट आए तो इस 40,000 रुपए को हिस्सों में इन्वेस्ट करें। यह स्ट्रैटेजी अनुशासन और अवसर दोनों का फायदा देती है। तो अंत में सवाल एक इन्वेस्टर की अपनी सोच पर आके टिक जाता है। क्या उसे लमसम की स्पीड चाहिए जो तेजी से बढ़ते बाजार में आगे रखती है, या फिर एसआईपी का धैर्य चुनना है जो उतार चढ़ाव भरे रास्ते में बचाता है और अनुशासित भी रखता है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। जवाब हर निवेशक की अपनी परिस्थितियों और उसके स्वभाव में ही छिपा है।